स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं माता रानी का क्या खास मैसेज है आपके लिए। और अगर अभी लाइफ में इशू देख रहे हो, लाइक कंसीविंग इशू, या फिर आपको जॉब इशू हो रहा है, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रही है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप मुझे समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नवरात्रि स्पेशल रेमेडीज़ हैं। आपको मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है। तो लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है, माता रानी की क्या खास मैसेज है, आइए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज प्लीज गाइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। एंड टेम्परेंस, क्या बात है स्कॉर्पियो, आपको तो प्यार हो रहा है। और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो या वो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन और बेटर हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, माता रानी की ब्लेसिंग्स है कि आप दोनों के रिश्ते और अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं लव लाइफ में स्पेशली। तो यस, मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि मेरी लव लाइफ सही नहीं है, मेरी लव लाइफ सही नहीं है, परेशान हो, बट आप अच्छी रहेगी, अब बेटर रहेगी, ब्लेसिंग्स मिल रही है, बैलेंस आ रहा है। जितना आप एफर्ट कर रहे हो, अब सामने वाला भी एफर्ट करेगा, या फिर कोई लवर आपके लाइफ में आ रहा है, सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपका लवर बनने वाला है, ठीक है। और फीमेल्स आप टेम्प्ट हो सकते हो समय पे कुछ ज़्यादा ही किसी पर्सन से, ठीक है, अगर देख रही हो तो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, लव लाइफ में अच्छा समय अब शुरू होता है स्कॉर्पियो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। आपको बहुत डायरेक्ट मैसेज आया एक्चुअल में। लोगों का ऐसा होता है ना कि उसमें बहुत डीप मैसेज उसमें से निकालने पड़ते हैं। आपको तो सिंपल आया ही कि अरे सब अच्छा होगा। अच्छा, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, आपके रिश्ते को लेके। अच्छा, कुछ प्रेगनेंसी भी चाह रहे थे तो भी ये कार्ड इसके लिए बहुत, दोनों कार्ड इज अ यस कार्ड, स्ट्रॉन्ग कार्ड, और एक मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं था। और गैम्बलिंग क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, गैम्बलिंग हम रिश्तों में भी होती है। गैम्बलिंग कैसे होती है कि स्पेशली अरेंज मैरिज, तो इज़ ऑल अबाउट गैम्बलिंग, क्योंकि इसमें आप नहीं चुन रहे होते सामने वाले को, ठीक है। और कोई और किसी और को लेकर आता है और आपको लगता पता नहीं इसको वो ट्राई करना चाहिए या नहीं ट्राई करना चाहिए, आई मीन कि इस रिश्ते के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एंड देन फिर हाँ इस तरह की गैम्बलिंग होती। बट हाँ, फाइनेंस को लेके भी आप इस समय पे गैम्बलिंग कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए गैम्बलिंग अच्छी हो सकती है, पॉसिबल है, बस सबको सूट नहीं करती, पर ध्यान से, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को एडिक्शन हो सकता है, या लव में ऑब्सेशन हो सकता है, या अपने पार्टनर का एडिक्शन हो सकता है। इन चीज़ों पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लाइफ में जो चीज़ें जा चुकी हैं आपके, जो पास्ट हो चुका है, जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है, या फिर जैसा भी था, मान लीजिए, ज़रूरी नहीं कहूँगी अच्छा नहीं था, कुछ लोग के लिए अच्छा भी होता पर साथ नहीं रह पाते, होता है कभी कभी। तो जो भी था, पर अब वो जा चुका है तो उसको जाने दीजिए, और एक रूम क्रिएट करिए अपने लाइफ में कि आप नई चीज़ों को स्पेस दे पाएँ। जब तक वो चीज़ें जाएंगी नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, खाली नहीं होगा, तब तक नई चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बनेगा, वो नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी आपकी ज़िंदगी में। फ़िलहाल आते दिखाई दे रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करिए, और अब जो होने वाला है उसमें आप आगे बढ़िए, ठीक है। फाइनेंस का ध्यान रखिएगा इस समय पे। फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी ऐसे कदम नहीं ले सकते जिसमें आपको मुंह की खानी पड़े, ठीक है। स्टिल मैं आपको बार बार यही एडवाइस दूंगी आपको कि आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय पे उसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। चाहे लव के लिए अच्छे कार्ड्स आए, पर फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आइए देख लेते हैं और क्या नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड
सेलिंग, ओके समझ गई। पे अटेंशन टू अ साइन। जब हमें क्या होता है, हमें रिलेशनशिप में ऑलरेडी झटके लग चुके होते हैं, ठीक है, हम सबको लग चुके होते हैं ना झटके, एक ना एक बार तो सबका दिल टूटा है। ऐसा कौन है जो नहीं टूटा, जिसका नहीं टूटा। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है न्यू, या जिसके साथ भी आप डील कर रहे होते हो, आप कोई साइन इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको किसी पर्सन को लेके भी कुछ साइंस देगा कि ये वही है, ये वही है, ध्यान से देखो, ये वही है। इशारे मिलने लग जाते हैं, और उसके लाइफ में उसके उसके साथ हमारे कोइंसिडेंस होने लग जाते हैं कुछ, और तो कोई हमें ऐसा लगता है कि ओह ये वही है, ठीक है। ऐसा साइंस मिलेंगे, यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करने लगता है। जो चीज़ यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया वो आप तक पहुंचाने के लिए वो पूरा 100% एफर्ट देता है, ठीक है। तो आपको साइंस वगैरह देने लगेगा, और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि यही मेरे लिए है, यही है जो है। चाहे वो बुरा हो या अच्छा, ऐसा ही करता है वो। और जिसके साथ एक्सपीरियंस लिखा है उसके साथ वो एक्सपीरियंस देकर रहेगा, ठीक है, चाहे उसके साथ अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, ऐसा ही होता है। उस समय पे आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई यही जो है, ये इंसान वही है ये, ठीक है। सिर्फ ज़रूरी नहीं इंसानों को लेके, कुछ कुछ भी ऐसा होता है जैसे कि जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बना है, या ये चीज़ तो मेरी है, ठीक है। तो यूनिवर्स उसके लिए कई साइन आपको देने लगता है, उसके बाद आपको ये फील होता है कि अच्छा ये तो मेरे लिए है, ठीक है, जो भी था ये मेरे लिए था, ठीक है, ऐसा फील होता है। तो यस, यूनिवर्स आपको बहुत सारे इशारे देंगे कुछ और चीज़ों को लेकर, जैसे कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी रिश्ता जब शुरू होता है, रिलेशनशिप की बात करते हो, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, तो उस समय हमें सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होता है, या फिर कुछ ऐसा होता भी ना तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम उस समय ब्लाइंडली लव में हो जाते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। पर आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, पर आप उसको इग्नोर कर देते हो, ये गलत है, ठीक है। आपको सब कुछ सोच समझ के चलना है, पहली बात, और आप इतने काबिल हो कि यूनिवर्स के साइंस को समझ पाओ, ठीक है। आप में वो बात है। स्कॉर्पियो, यहाँ पे आउल की इमेज है, विजडम आप कैरी करते हो अपने साथ। आप वो चीज़ें देख सकते हो जो और चीज़ें, और लोग जो जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं उनके लिए वो छोटी बात है, बट आप हर चीज़ को डिटेल से समझ सकते हो, आप में वो बात है। तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है। और आपकी लाइफ में ये जो भी पास्ट हो चुका है जो कि अच्छा नहीं रहा है, जिसमें आपने बहुत पेन सहा है किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से अब बाहर निकलने का समय आ चुका है, ठीक है। अगर फाइनेंस को लेके आपके लाइफ में इश्यूज़ रहे हैं तो भी मैं यही कहूँगी आपको, अगर अब भी आपको वार्निंग्स नहीं मिली है कि बस अब रुक जाओ, गैम्बलिंग करने से रुक जाओ, या अपने फाइनेंसेस को ठीक करो, या हो सकता है साइंस मिल लो, यूनिवर्स आपको दिशा दिखा रही हो कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को रिकवर कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, तो उस साइंस को इग्नोर नहीं करना है, कोशिश करना है और उस चीज़ को करते रहना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहती है, साफ साफ नज़र आ रहा है, तो उसकी साइंस को इग्नोर ना करें। आइए देखते हैं और नेक्स्ट आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। सेम, अगर कोई पर्सन आपके करीब आता है या रिलेशनशिप में होता है, तो वो भी अगर आपसे प्यार करता है तो कुछ साइंस दे रहा होगा। वो आपको चीट कर रहा है तो वो कुछ साइंस दे रहा होगा। अगर वो आपसे नफरत करता है तो वो कोई साइंस दे रहा होगा। अगर वो सही नहीं है आपके लिए एज अ पार्टनर तो वो साइंस दे रहा होगा। तो लेकिन ये चीज़ें आपको दिखेंगी ज़रूर, बट आप इस डिपेंड की आप उसको कितना देखते, समझते हो, सुनते हो। देख लेते हो और क्या कार्ड्स है आपके लिए यहाँ पर। आइए देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या कार्ड्स है खास आपके लिए। ओके ओके ओके, रिस्टोरेशन शायद ज़रूरी है एक्चुअल में, ठीक है। जब हमें प्यार होता है ना, ठीक है, या ऐसा कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी ईगो की डेथ हो जाती है। अब ये समय आ चुका है स्कॉर्पियो, आपके अंदर जो भी ईगो है ना किसी भी चीज़ को लेके, अब आपकी ईगो की डेथ होने वाली है यहाँ पर। वो मतलब वो ईगो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ये टावर का कार्ड है, पर यहाँ पे है ईगो डेथ। लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। तो जो ईगो थी ना आपके मन में, वो किसी भी चीज़ को लेके आप या बहुत कहते हैं ना, प्यार जब होता है हमें किसी से तो ईगो ख़त्म हो जाती है। हम उस इंसान की अपनी जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कहूँगी प्लीज़, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, पर ईगो जो होता है ना हम उसके कदमों में बिछा देते हैं। ईगो क्या ही है, ठीक है, उसके लिए तो उसके सामने तो ईगो कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब। और एक बात, स्कॉर्पियो, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो, सबसे अच्छी हो, सबसे पहले तो अपने अंदर का ईगो ख़त्म करना होगा।
ठीक है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं कि आप सब में बहुत ईगो है, बट आप ना शायद चीज़ों के लिए कभी कभी इनिशिएट नहीं लेते हो, और आपको थोड़ा सा हम्बल होने की ज़रूरत है। ठीक है। लोगों के तरफ, और ऐसा भी कि आप लोगों का विश्वास जीत पाओ, उनसे प्यार कर पाओ। ठीक है। क्योंकि अगर आप ईगो इतना दिखाओगे तो ये चलेगा नहीं, और या तो रिश्ता रहेगा या तो ईगो, और रिश्ता इम्पॉर्टेंट है तो रिश्ते के लिए ईगो को हटाना ही होगा आपको। और अगर जहाँ पे प्यार और ईगो के बीच फाइट है, इसका मतलब वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ ईगो ही है। प्यार ईगो को ख़त्म कर देता है। जब आप सच में प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, और मुझे साथ दिख रहा है लवर्स के कार्ड के बाद अगर यहाँ पे आपके लिए रिस्टोरेशन का कार्ड आ रहा है, मतलब एक बैलेंस लव है, मतलब जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हों, प्यार करते हों, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वहाँ ईगो का क्या काम। स्कॉर्पियो, अब ऐसा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे डीपली, क्योंकि ये सब छोटी सी छोटी चीज़ हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है अगर आप इस चीज़ पर एक बार सोचें और ध्यान दें। अगर ये कार्ड आया तो ये बेवजह नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मुझ में ईगो कहाँ है। इंसान हो, ईगो होगा ही होगा। ठीक है। आप बस मैसेज लो कि मुझे ये तो नहीं ही करना है, सिंपल। आप में हो या ना हो, क्योंकि सबको लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझ में ईगो कहाँ होगा, है। ओके। वेल्थ का कार्ड है आपके लिए। ओ माय गॉश, oh my gosh, a path with money is waiting for you. wealth, money, पैसा तो बहुत आने वाला है आपके तरफ, पैसे की ब्लेसिंग्स आने वाली है बहुत आपके तरफ। someone will gossip about all your secrets, तो ध्यान दें आप किससे क्या बातें शेयर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है। और जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता ना, मुझ में तो कोई ईगो नहीं है, यही आपकी ईगो है एक्चुअल में। लेट्स सी। ठीक है। और क्या मैसेज है आपके लिए। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो ध्यान रखें आप किसको क्या बताते हैं। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पर है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। यस, आप बहुत मजबूत हो अंदर से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और पीस तो आप वैसे मेंटेन करके चलते हो, पर अंदर भी होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ बाहर है। ठीक है। पर अगर आप कुछ पीसफुली और स्ट्रेंथ करेजियसली करोगे तो हो ही जाएगा आपका काम डेफिनेटली। ये कैसी एनर्जीज है। स्कॉर्पियो को भोल भर दो कुछ, मेरे कार्ड सारे गिरा दिया आपने। ओके, लेट्स सी। और क्या मैसेज है यहाँ पे। वुमेन, कोई वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर किसी वुमेन का दिल दुखाया है ना मेल्स, ध्यान से सुन लो, ईगो को खत्म करो। हो सकता है वो वुमेन आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है। नहीं दिख रहा होगा ईगो के चक्कर में, एक्सेप्ट करो उसको, जाकर उससे बात करो। ठीक है। और मेल्स अगर देख रहे तो कोई वुमेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो वुमेन आपकी लाइफ में आ रही है, न्यू वुमेन आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यस। और हो सकता है उस वुमेन के साथ, लिसन मेल, वो वुमेन के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उसको सच में आपके प्यार की ज़रूरत है, चाहे वो कोई न्यू फीमेल क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसका पास्ट अच्छा ना रहा हो। ठीक है। और वो आपसे बहुत प्यार की उम्मीद रखेगी जब आपकी ज़िंदगी में आएगी, और मैं चाहूँगी कि आप उसको अपना ईगो साइड मत दिखाओ, क्योंकि वो आप पे भरोसा करना चाहती है। ठीक है। क्योंकि जब कोई कार्ड आता है ना, उसके पीछे उसकी कोई वजह होती है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सी, मैं यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज कर रही हूँ और आपको लेने की ज़रूरत है उसको अच्छे से। ठीक है। आप ऐसे गुस्सा दिखा के मेरे कार्ड्स नहीं गिरा सकते। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई फीमेल आपसे कह रही है या कोई भी पर्सन आपसे कह रहा है कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, या तुमको खुद थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे कनेक्शन के लिए अच्छी नहीं है, हमें सर्व नहीं कर रही, या कोई आपको बता ही रहा है। जैसे मम्मी डांटती हैं कि नहीं डांटती हैं, सेम क्रिटिसाइज करती ना कि ये ऐसे तुम सही से नहीं करती हो, या वो ऐसा अच्छे से नहीं करते हो, या ये करो वो करो, फलाना फलाना फलाना, डांट पड़ती रहती है हर चीज़ के लिए। तो वो जब क्रिटिसाइज करती तो तुम्हें सुनो, या कोई सामने से आपको कुछ बता रहा है तो सुनो, एक्सेप्ट करने की एनर्जी रखो, कि ये नहीं कि तुमने कैसे बोला मुझे ऐसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये नहीं करना है।
ओके, चेंज करो, शायद ज़रूरत है इस समय पे, उसकी ज़रूरत है, उस बदलाव की ज़रूरत है। और फाइनेंशियली तो भाई आप पर तो जो किस्मत बरस रही है लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे अगर मैं कुछ कह भी रही थी तो अब उसे भूल जाइए, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ मैं क्या कह रही थी। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे बस इतना कहूँगी, ये थी आपकी रीडिंग। ठीक, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।